चुनाव से जुड़े हुए जो भी हमारे प्रमुख पदाधिकारी हैं सबको बुलाया गया है। सबके साथ हम लोग समीक्षा बैठक करेंगे। रहा बात गठबंधन का, तो अब कितना समय रह गया है चुनाव में। जैसा कि आप जानती हैं कि इस सप्ताह में जो भी होना है सब आपके सामने आ जाएगा। टिकट के लिए अमित शाह से मिलने जा रहे हैं और जो 3 सीटों की बात कही जा रही है कि चिराग पासवान को 3 सीटें ही मिलने वाली है और 3 सीट पशुपति पारस को, और हाजीपुर सीट जो है वो चिराग पासवान के हाथ से चला गया है और नाराज दिख रहे हैं। खबरें हैं पशुपति पारस की तरफ से, ये लगातार आ रहा है बयान। उनके भाई देखिए क्या है कि एनडीए के सबसे बड़े नेता वही हैं जिनका आप नाम रख रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से भी बड़े नेता हैं वो। इंडिया दोनों के सबसे बड़े नेता का वक्तव्य जब आ गया तो और किसी के, हम जैसे छोटे नेताओं का वक्तव्य का क्या होगा। हमारी पार्टी की कल संगठन की समीक्षा बैठक होनी है। चुनाव से संबंधित और रणनीतियों पर चर्चा होनी है और प्रमुखता से किस क्षेत्र में हमारे किस पदाधिकारी को लगाया जाए और कैसे मजबूती से हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता मुस्तैद रहे चुनाव के दिन, इस रणनीति में हम लोग जुगत जुगाड़ में लगे हुए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार टाइम्स डिजिटल में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, जो खबरें सामने निकल के आ रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, कहा जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और चिराग पासवान की बातें चल रही है दूसरे पार्टी से। तो आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, यही बात जानने के लिए हम आए हैं इस पार्टी कार्यालय में, क्योंकि बहुत सारे लोग से यह जानने की कोशिश किए हैं और शीर्ष नेतृत्व से भी हम जानने की कोशिश करते हैं। और आज हमारे साथ हुलास पांडे जी खुद मौजूद हैं। हुलास पांडे जी, कई बार हम लोग चिराग पासवान से भी सवाल करते हैं तो वो कहते हैं आप पर वो थोप देते हैं कि इनसे पूछिए। आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये बताइए कि जो अभी खबरें सामने निकल के आ रही है, चर्चा में चल रहा है, हर कोई टीवी स्क्रीन पे भी चल रहा है कि हो सकता है चिराग पासवान दूसरे पार्टी में जाए, मनमुटाव हो चुका है टिकट को लेकर। अब कहाँ से कौन सी खबरें आपके पास आती हैं, कैसे आप खबरें देखती हैं, इसको हम नहीं जानते हैं। कल हमारे पार्टी का समीक्षा बैठक है संगठन का। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के निर्देश पर कल पटना में आयोजित है कार्यक्रम हमारे संगठन के समीक्षा का। सभी प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और प्रभारी और चुनाव से जुड़े हुए जो भी हमारे प्रमुख पदाधिकारी हैं सबको बुलाया गया है। सबके साथ हम लोग समीक्षा बैठक करेंगे और हर बूथ पर कैसे हमारी पार्टी मजबूत हो, हमारा संगठन मजबूत हो, इसकी चिंता भी हम कर रहे हैं। और रहा बात गठबंधन का, तो अब कितना समय रह गया है चुनाव में। जैसा कि आप जानती हैं कि इस सप्ताह में जो भी होना है सब आपके सामने आ जाएगा। तो थोड़ा आपको धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। धैर्य रखने की बात तक तो सही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है, अच्छा कल ये जो आप बोल रही है कि हमारे यहाँ बैठक होने वाली है, क्या चिराग पासवान मौजूद रहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उस कार्यक्रम में आएंगे और प्रदेश में सभी पदाधिकारियों से मिलेंगे, संगठन की समीक्षा होगी और उसके अनुरूप और पार्टी को कहाँ कैसे क्या चुनाव से संबंधित किनको कहाँ प्रभारी बनाने की आवश्यकता है, किनको कौन सी जिम्मेदारी देने की आवश्यकता है, इस सब चीज़ों पर चर्चा होगी। प्रभारी तो मतलब वो तो बनेंगे ही, लेकिन जो खबरें सामने निकल के आ रही है कि चिराग पासवान की अमित शाह से मीटिंग भी होने वाली है। हाँ, तो इसमें तो गठबंधन जब होना है तो वैसे में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का कोई निश्चित कार्यक्रम जब होगा तो उसके एक दिन पहले, एक दिन आगे, 2 घंटा आगे, 2 घंटा पीछे कहीं कोई बैठक होगा तो निश्चित रूप से उसमें जाएंगे। टिकट को लेकर चर्चाएं की बात कही जा रही है कि टिकट के लिए अमित शाह से मिलने जा रहे हैं और जो 3 सीटों की बात कही जा रही है कि चिराग पासवान को 3 सीटें ही मिलने वाली है और 3 सीट पशुपति पारस को, और हाजीपुर सीट जो है वो चिराग पासवान के हाथ से चला गया है और नाराज दिख रहे हैं। आप मीडिया में जिस तरीके के चटपटा खबरों को चाहती हैं, हम चाहते नहीं है, ये खबरें हैं पशुपति पारस की तरफ से, ये लगातार आ रहा है बयान। उनके भाई देखिए क्या है कि एनडीए के सबसे बड़े नेता वही हैं जिनका आप नाम रख रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से भी बड़े नेता हैं वो, और वही सब कुछ तय करते हैं कि एनडीए में किसको कितनी सीटें जाएंगी। तो उन्हीं का वक्तव्य जब सही है तो उस पर अब किसी वक्तव्य की क्या जरूरत है। तो वही वक्तव्य सही है। इंडिया और इंडिया
दोनों के सबसे बड़े नेता का वक्तव्य जब आ गया तो और किसी के हम जैसे छोटे नेताओं का वक्तव्य का क्या मतलब? क्या किनका वक्तव्य आया है कि मतलब बता रही हैं कि पारा चाचा ने ऐसे कह दिया है कि हाजीपुर सीट निकल गया तो 3 सीटें उनकी हो गई, ये आप कह रही हैं? तरफ से कहा जा रहा है और पहले भी मतलब मंच पे भी वो उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए क्या है कि बोलने में हर आदमी को भारत में स्वतंत्रता है अपने मन की बात रखने के लिए और आपके माध्यम से लोगों में रखने के लिए। तो उन्होंने क्या कहा है, किस परिप्रेक्ष्य में क्या है, उसमें हमको नहीं जाना है। हमारा क्या है, हमारी पार्टी की कल संगठन की समीक्षा बैठक होनी है, चुनाव से संबंधित और रणनीतियों पर चर्चा होनी है और प्रमुखता से किस क्षेत्र में हमारे किस पदाधिकारी को लगाया जाए और कैसे मजबूती से हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता मुस्तैद रहें चुनाव के दिन। इस रणनीति में हम लोग जुगत जुगाड़ में लगे हुए हैं और हम आपको यही कहेंगे कि 4 से 5 दिन आपको इंतजार करना चाहिए, सब कुछ आपके सामने स्पष्ट दिखाई देगा। 2 पार्टी लोजपा रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी दोनों काफ़ी उम्मीद से एनडीए में है, लेकिन वह उम्मीद कहा जा रहा है कि टूटने वाला है। क्या स्टैंड लीजिएगा आप लोग? क्या मतलब जिस तरह से हनुमान कहते हैं, क्या पिछ लघु वाला पार्टी बन के रह आप जाएगा? देखिए हम फिर से कह रहे हैं कि आप चाहती हैं कि हम कोई ऐसा वक्तव्य दें जो बिहार में खबर नहीं है, बिल्कुल चाहती हैं आप। हम क्या कर रहे हैं कि